साथियों, आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट वॉलेट में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनकी यूबिट सेलेक्ट नहीं हो रही है, जिसको इस यूबिट की आईडी नहीं ओपन हो रही है। तो ये प्रॉब्लम कहीं से, कोई कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है ना, मेटामास्क या सेफ पाल में आईडी अपना क्रिएट कर लीजिए। ऐसा सेफ पाल में मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाहूँगा और यहाँ डाल रहा हूँ मैं सेफ पाल वॉलेट। जैसा कि देख रहे हो ऊपर आ गया सेफ पाल वॉलेट। सेफ पाल वॉलेट आ गया। अब ये अपडेट मांग रहा है, मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अब ऐसे ही आप जो है सेफ पाल को देख लेंगे, 1 मिलियन प्लस डाउनलोडर हैं इसके। तो जैसे ये हो जाएगा आपका डाउनलोड होने के बाद आपको ऑप्शन देगा इंपोर्ट का एंड क्रिएट न्यू वॉलेट का। तो आपको इंपोर्ट करना है, अगर जो आप पहले से वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट में बना रखे हैं तो, या ट्रस्ट वॉलेट में आईडी ओपन करते हैं तो। और अगर जो आपका नहीं है तो आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। सेफ पाल लेटेस्ट वर्जन पर है और बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रहा है, यहाँ पर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ पाल का। और इसकी रेटिंग भी अगर जो आप देखेंगे तो 4.7 की है। मतलब जनरली 4.5 को बेहतरीन माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 4.7 है, तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है रिस्पॉन्स इसका, इसीलिए लोगों ने रेटिंग दे रखा है। चलिए फ़िलहाल ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर जैसा कि यहाँ देखिए सेफ पाल जो ऑलरेडी मैंने ये किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर जैसा कि मैंने ये किया, मेरा वॉलेट बना हुआ है ना। आप जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा तो वहाँ पर इंपोर्ट एंड क्रिएट 2 ऑप्शन देगा। इंपोर्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों देगा। तो आपको इंपोर्ट सॉफ्टवेयर वॉलेट करना है, ध्यान दीजिएगा। इंपोर्ट सॉफ्टवेयर वॉलेट क्रिएट करेंगे तो आपको ना वहाँ पर फ्रेज मांगेगा कुछ इस तरह से, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये वॉलेट ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो वो अपडेट हो गया, इसकी वजह से ये हट गया है। तो मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा, एक बार फिर से शेफ पाल को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाला। और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर जैसे कि देखिए ये वॉलेट है ना, तो यहाँ वॉलेट जैसे ये होगा तो ऐड वॉलेट में कर रहा हूँ, चूँकि ऑलरेडी मैंने 3 वॉलेट को इंपोर्ट किया हुआ है। अब जैसे ऐड वॉलेट में करूँगा, आप नया वॉलेट क्रिएट करिएगा तो आपको इंपोर्ट पर जाना है। देखिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मांग रहा था, हम सॉफ्टवेयर वॉलेट में जाएंगे, ठीक है। और क्रिएट ए न्यू वॉलेट दे रहा है। और यहाँ फ्रेज के सेकंड ऑप्शन जो इंपोर्ट दे रहा है ना, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है क्या, यहाँ क्रिएट लिखा हुआ है और यहाँ पर इंपोर्ट लिखा हुआ है। तो इंपोर्ट, अगर जो पहले से वॉलेट है आपका तो इंपोर्ट पर जाना है और यहाँ पर आपको फ्रेज डाल देना है अपना, ठीक है ना। यहाँ देखिए फ्रेज मांग रहा है। अच्छा, फ्रेज में एक बहुत जो है कि टेक्निकल चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर फ्रेज में ना आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए एप्पल है पहला, APPL है ना, तो जैसे ही यल डाला, चाहे पूरा स्पेलिंग एप्पल डालेंगे तो ऑटोमेटिक स्पेस ले लेगा, है ना, ऑटोमेटिक स्पेस ले लेगा। तो ये आपको स्पेस देना नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर जो कुछ गलत हो रहा है ना, तो ये ब्लू कलर की चारों जो बैरिकेड लाइन जल रही है, ये रेड हो जाएंगी। जैसे मान के चलिए ये देखिए रेड हो गई, है ना, ये यानी मैंने गलत कुछ लिखा है, इसकी वजह से रेड हो गई। तो इसको भी ध्यान देना कि कुछ गलत अगर जो होगा तो ये रेड हो जाएगा, तो उसको ध्यान देना आपको। फिर सही लिखेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। तो अगर इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पर नाम डालना है वॉलेट का। जैसे मान लिया मैंने डाल लिया गुरु, या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, यूबिट करना चाहते हैं तो यूबिट कर लीजिए। उसके बाद आप इम्पोर्ट कर देंगे, है ना, इंपोर्ट कर देंगे तो सक्सेसफुली आपका इंपोर्ट हो जाएगा वॉलेट। अब इंपोर्ट होने के बाद आपको ना कुछ इस तरह से दिखाने लगे। देखिए यहाँ पर पूरा नहीं लिखा, रेड कलर है। इंपोर्ट होने के बाद कुछ इस तरह से आपके आ जाएगा सामने। जैसे ये वॉलेट है मेरा, ये इसी तरह से आपका भी आ जाएगा और यहाँ पर दिखाने लगेगा। अब आता है बात कि यूबिट कैसे हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ जाएंगे आप सेटिंग पर, ये जो दे रहा है ना लेफ्ट साइड में ऊपर सबसे बोल्ड टाइप का निशान, यानी सेटिंग का ये बटन है। यहाँ पर जाएंगे आप और यहाँ पर जाने के बाद जो है आप नोट सेट कस्टम नेटवर्क आएंगे। कस्टम नेटवर्क देखिए, नोट सेटिंग के नीचे ये कस्टम नेटवर्क है, ये देखेंगे ये कस्टम नेटवर्क है। यहाँ पर आप आएंगे
और ऐड नेटवर्क पर जाएंगे। आप ऐड नेटवर्क पर जाएंगे, ऐड मैन्युअली करेंगे और ऐड मैन्युअली करने के बाद जो है यहाँ पर इनपुट में डालेंगे यूबिट कॉइन, है ना। यूआरएल को पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर जो नोड यूआरएल है उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। चैन आईडी यहाँ पर डाल देंगे। अब जो चैन आईडी आपको ऑलरेडी मैंने व्हाट्सअप किया हुआ है। उसके बाद सिंबल आप डाल देंगे, यहाँ पर यूबिट डाल दीजिए जैसे सिंबल, ठीक है ना। उसके बाद एक्सप्लोरल यूआरएल को यहाँ पर आप पेस्ट करके ऐड जैसे करेंगे वैसे आपका ये ऐड हो जाएगा यूबिट, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाने लगे जैसा मेरा देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पर। और फ्रंट पर जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाएगा। यहाँ पर देखिए मेरा ऐड है, ये देखिए यूबिट इस तरह से दिखा रहा है ना, जैसे कुछ कॉइन 760 कॉइन करके है, तो इस तरह से आपको यूबिट दिखाने लगेगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है ऐड करने का। अब आईडी ओपन करने के लिए यहाँ पर ये डैप पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर आप डालेंगे unitymeter.io का खोलना है तो unitymeter.io खोलिए। जैसा कि देखिए ubit.unitymeter.io, इसको अगर जो करते हैं तो डायरेक्टली आपका यूबिट का आईडी ओपन करे होगा और stake.unitymeter.io करते हैं तो यूनिटीमेटा का आईडी ओपन होगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। बाकी इतना करने के बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो अपन बात करके उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, आप इसको फटाफट कर लीजिए और